गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी दोस्त, फ्रेंड, गाइडर, हेल्पर आज आपके साथ विज्ञान का कक्षा 8 का अध्ययन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को डिस्कस करूंगी। आज की यह जो हमारी वीडियो होगी वो इंट्रोडक्शन होगी सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु की। सबसे पहले हम देखेंगे कि सजीव क्या होते हैं। पौधे और जंतु जो हमारे आसपास अपना जीवन यापन करते हैं वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये क्या है, हम हैं, और ये हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास पौधे भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे आसपास ही अपना सारा का सारा जीवन यापन करते हैं, जिन्हें हम उनका जीवन यापन करते हुए देखते रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। दूसरा, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सजीव हमने देख लिया क्या होते हैं, अब देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें देखने के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है, इन्हें केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव वे छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें स्पेशली कुछ यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। इसी कारण इन छोटे छोटे जीवों को सूक्ष्म जीव ही कहते हैं, क्योंकि इनको नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जाता। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ में ये मिलेंगे। नंबर 1, वर्षा की ऋतु में रोटी या ब्रेड जब सड़ने लगती हैं तब इनकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन्हीं पर ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले मान लो वर्षा की ऋतु है, वर्षा की ऋतु में जब हमारे घर में ब्रेड रखी होती हैं या रोटी रखी होती हैं और कुछ समय तक उनका यूज़ नहीं किया जाता तो वो क्या हो जाती हैं, वो सड़ने लग जाती हैं, उनके ऊपर सफ़ेद काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। इन सफ़ेद काले धब्बों में ही कौन उत्पन्न हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इनको हम देख नहीं पाते, लेकिन अगर यंत्रों का प्रयोग करें तो हमें दिखाई देगा कि उन जो ब्रेडों के ऊपर या जो रोटी है उसके ऊपर क्या पैदा हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 2, बगीचे अथवा मैदान में से थोड़ी मिट्टी एक बीकर में लीजिए। क्या है, आपको एक बगीचे में जाना है, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी आपको एक बीकर में लेनी है। उसमें पानी डालने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वह कुछ कण ऊपर सतह पर तैरने लगते हैं। इन सतहों पर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आगे क्या बताना चाह रहा है कि ये बता रहा है कि मान लो आपको क्या करना है, एक बगीचे में जाना है, बगीचे में से थोड़ी सी क्या लेनी है, मिट्टी लेनी है। और मिट्टी को किस में रखना है, एक बीकर के अंदर रखना है, एक बर्तन के अंदर रखना है, और उसके अंदर क्या डाल देना, पानी डाल देना है। थोड़ी देर के बाद क्या करोगे, जो मिट्टी है वो कहाँ बैठ जाएगी, नीचे, जो बीकर की तली है उसके नीचे क्या बैठ जाएगी, मिट्टी बैठ जाएगी। और कुछ सूक्ष्म कण क्या होते हैं, बिल्कुल बर्तन के ऊपर किनारे के आसपास तैरने लग जाते हैं। इन यहाँ पर ही क्या होते हैं, हमारे ये सूक्ष्म जीव, जो कण हमें ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं, इन कणों में ही कौन होते हैं, हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, जिनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, यंत्रों की ज़रूरत होगी। नंबर 3, एक तालाब या पोखर से कुछ पानी एक कांच की स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने से पता चलता है कि इस पानी में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। तीसरा, सूक्ष्म जीव आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे पता चलेगा, आप किसी तालाब से या किसी पोखर से, पोखर यानी जोहड़ से या किसी तालाब से क्या करो, थोड़ा सा पानी ले लो, ठीक है। थोड़े से पानी को क्या करो, एक जो कांच की स्लाइड होती है उस कांच की स्लाइड के ऊपर डाल दो, और फिर जो आपका सूक्ष्मजीवी यंत्र होता है जिसके कारण आप ये छोटे छोटे जीवों को देख सकते हैं, उस यंत्र से आप देखो उस पानी के ऊपर, तो आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। इससे ये पता चलता है कि जो पोखर का पानी है, जो तालाब का पानी है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, हमें क्या पता चलता है कि मिट्टी में, पानी में, खराब खाने में, इन सारी चीज़ों में कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन उसके अंदर उपस्थित रहते हैं। ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है।
अब जो ब्रेड के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ब्रेड के ऊपर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनका नाम होता है कवक। उनको हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। और कवक को देखने के लिए हमें कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं कि कवक को देखने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करोगे, या ब्रेड के ऊपर कौन उत्पन्न होते हैं, तो ब्रेड के ऊपर कवक उत्पन्न होते हैं। और कवक को देखने के लिए हमें आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है, इसकी सहायता में लेनी पड़ती है। कुछ सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, यानी कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिन्हें हम आवर्धक लेंस की सहायता से नहीं बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि सूक्ष्म जीवों को कितने प्रकार का बताया है कि भाई सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इन भागों में किसको बांटा गया है, सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। फिर बात आती है विषाणु। विषाणु क्या होते हैं, वायरस क्या होता है। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, यानी कि जो विषाणु होते हैं वो भी कैसे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्हें भी हम हमारी आंखों से नॉर्मली नहीं देख पाते। विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, लेकिन जो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे जो विषाणु होते हैं वो अलग होते हैं, देखने में डिफरेंट होते हैं। उनके कर्म यानी कि उनकी क्रियाएं भी अलग होती हैं। विषाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। विषाणु क्या करते हैं, केवल परपोषी उन ऐसे पौधों में, ऐसे जंतुओं में, ऐसी चीज़ों में रहते हैं जो दूसरों का पोषण करते हैं। उनके अंदर कौन रहते हैं, विषाणु रहते हैं। यानी कि जो परपोषी होते हैं, दूसरों का पोषण करने वाले होते हैं, उनके अंदर कौन पाए जाते हैं, विषाणु पाए जाते हैं। परपोषी क्या होते हैं, परपोषी वे होते हैं जो दूसरों का पोषण करते हैं, दूसरों का भोजन तैयार करते हैं, दूसरों के लिए भोजन बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो परपोषियों में कौन पाए जाते हैं, विषाणु परपोषियों में पाए जाते हैं। विषाणु का दूसरा नाम होता है वायरस। विषाणु जीवाणु, पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। विषाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जीवाणुओं में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, एवं जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर वो अपना जीवन जीते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं जीवाणु होते हैं, पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। दूसरों का यानी कि मनुष्यों का या फिर जंतुओं का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, पेट भरते हैं। विषाणु बीमारियां फैलाते हैं। विषाणुओं का मेन काम क्या होता है, बीमारियां फैलाना। विषाणुओं से होने वाली बीमारियां, विषाणुओं से कौन सी बीमारियां होती है, जैसे जुकाम विषाणुओं से होता है। इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू के नाम से जानते हैं, ये विषाणुओं से होता है। जो हमारी खांसी होती है वो किससे होती है, विषाणुओं के कारण ही होती है। पोलियो एवं खसरा, जो पोलियो नामक बीमारी होती है और जो खसरा नामक बीमारी होती है उसका कारण भी ये विषाणु ही होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार नामक बीमारी और जो मलेरिया नामक बीमारी है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। बीमारियां मैक्सिमम पूछी जाती हैं कि मलेरिया किसके कारण होता है, पोलियो किसके कारण होता है, फ्लू किसके कारण होता है, जुकाम के पीछे कौन होता है, किसके कारण जुकाम फैलता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा याद रखना है कि बीमारियां किसके कारण फैलती हैं, कवक के कारण फैलती हैं कि विषाणुओं के कारण फैलती हैं या जीवाणुओं के किसके कारण फैलती है, तो हमें इनको ध्यान रखना है। अब बात आएगी जो अतिसार होता है, जो मलेरिया होता है, जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। तो ये प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय मतलब जिसके अंदर केवल और केवल एक ही कोशिका होती है, वो होते हैं हमारे प्रोटोजोआ। इसे साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, यानी कि इसको किससे देखा जा सकता है, जो साधारण से सूक्ष्मदर्शी होती हैं उनके द्वारा प्रोटोजोआओं को आसानी से देखा जा सकता है। क्वेश्चन में कैसे आएगा कि बताइए प्रोटोजोआ जो होता है वो कितने कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो हमें इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना है कि जो प्रोटोजोआ होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग यानी कि टीबी, क्षय रोग क्या होता है, टीबी जीवाणुओं वाले रोग हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, टाइफाइड होता है। और जो क्षय रोग होता है वो किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है। अब ये जीवाणु क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि जो टाइफाइड होता है, जो क्षय रोग होते हैं यानी कि टीबी होती है, वो किसके कारण होती है, जीवाणुओं के द्वारा होती है। तो ये जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु ये सूक्ष्म जीव हैं,
प्राय एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि जीवाणु होते हैं ये भी बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और इनके अंदर भी कितनी कोशिका होती है, एक कोशिका ही होती है। ये लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं, यानी कि जीवाणु क्या होते हैं, लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं। शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे जीवाणु उत्पन्न ना हो। ये हमारे जीवाणुओं की पिक्चर है, इसे हम कहते हैं स्पाइरल जीवाणु। स्पाइरल जीवाणु कैसे होते हैं, ये ऐसे एक दूसरे के साथ उलझे हुए बहुत सारे ऐसे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्पाइरल जीवाणु। और ये होते हैं छड़नुमा। छड़नुमा यानी कि जिसकी आकृति छड़ी के जैसी होती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, छड़नुमा जीवाणु। स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। फिर क्या आता है हमारा, ये आता है हमारा क्लेमाइडोमोनास। ये होते हैं हमारे शैवाल, क्लेमाइडोमोनास। ये इसको आकृति ऐसी होती है, ये यहाँ से जैसे फेस के टाइप से होते हैं, ये यहाँ से लगा के चलो कि इसके क्या होते हैं, जैसे सींग टाइप होते हैं। ये होता है हमारा शैवाल। और ये क्या होता है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या होता है, देखो एक बिल्कुल एक बड़ा सा ऐसे डंडे टाइप का होता है और इसके अंदर ये क्या होते हैं, ये इसकी आकृति होती है, इसका नाम होता है स्पाइरोगाइरा। और ये क्या होते हैं, हमारे शैवाल होते हैं। ये होती है हमारी अमीबा। अमीबा जैसे पानी गिर जाता है तो वो इधर उधर फैल जाता है, तो ऐसी इसकी आकृति होती है, इसे हम क्या कहते हैं, अमीबा कहते हैं। ये होता है हमारा राइजोपस, या फिर जिसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, यानी कि ये होता है हमारा राइजोपस। क्या होता है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड। और इसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम। क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम। देखो ये कैसी होती है, ये ऐसे ऊपर चौड़ी होती जाती है, ये यहाँ पर इसमें क्या आते हैं, छोटे छोटे दाने से आते हैं, फ्लावर्स टाइप आते हैं। ये होते हैं हमारे पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है, ये यहाँ से ऐसे नीचे आके ऊपर से थोड़ा सा नीचे जाके ये इस टाइप की आकृति होती है हमारी पैरामीशियम की। और ये एक पेड़ के जैसे कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे एस्परजिलस। क्या होते हैं, हमारे एस्परजिलस। तो ये थे हमारे जीवाणु। और अब हमारे आते हैं विषाणु। विषाणुओं की आकृति कैसी होती है, ये होती है हमारे विषाणुओं की आकृति, ऐसे होते हैं हमारे विषाणु। ये इसके यहाँ पे क्या होता है, जिनकी सहायता से ये चलते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे विषाणु होते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन जीवाणु और विषाणुओं को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।